आज हम नया पाठ कक्षा छठी कक्षा 6 का जो है सामाजिक अध्ययन में 3 पुस्तकें हैं और उसमें से एक पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय का अध्ययन हम करेंगे, समझेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों आपने काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग देखी होगी और अगर आपको हर रोज़ सिर्फ खाने में एक ही सब्जी या एक ही प्रकार की रोटी दी जाए लगातार, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऊब जाएंगे? 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन, महीने में आपका जी उतर जाएगा। जब तक आपको दूसरी सब्जी या दूसरे प्रकार के व्यंजन या दूसरे प्रकार का भोजन ना दिया जाए, तो तब तक आप ये देखोगे कि तभी आपको कहीं ना कहीं आनंद आएगा। और अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के पहनावे, अलग अलग प्रकार की पसंद, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को आज हम इस लेसन में जानेंगे कि विविधता जो है, अलग अलग प्रकार को हम विविधता कहते हैं और हमारे इस पाठ का नाम है विविधता की समझ। आज हम समझेंगे विविधता क्या है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे। पुस्तक को आपने खोला है, पहला एक पृष्ठ हमें बताता है, इस पे 3 चित्र दिए गए हैं। देखो, ड्राइंग से अलग अलग बच्चों की कलाकारी की गई है। 3 चित्र है, अलग वेशभूषा है, अलग अलग रंग है, तीनों एक जैसे नहीं है। तो ये तीनों चित्र हमें दिखाते हैं ऊपर की तरफ। आप अगर इनको ध्यान से देखो तो इसमें काफी सारी विभिन्नता है, विविधता है। विभिन्नता और विविधता, ये मतलब जो अलग अलग चीजें नजर आती है उसको विविधता कहते हैं, विभिन्नता भी कहते हैं। हम इस पाठ में आरंभ में ही पढ़ते हैं, पोयली सेन गुप्ता की एक कहानी है। पोयली सेन गुप्ता की कहानी आप पढ़ोगे, इसको देखो, बड़ा मजा आएगा आपको। इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक बच्चा चौराहे पे अखबार बेच रहा है। वो चौराहे पे जैसे रेड लाइट होती है, लाल बत्ती होती है, वहां पे गाड़ियां और सारे लोग खड़े होते हैं कुछ देर के लिए, और उसी दौरान वो अखबार वाला जो बच्चा है घूम घूम के आवाज लगा लगा के अखबार बेचता है। उसी समय चौराहे पे दूसरा एक आदमी व्यक्ति आता है, वो साइकिल पर है और चौराहे वाले पे जो लड़का है चौराहे पे, उस लड़के से वो लड़का उसकी तरफ लेके जाता है, साइकिल वाले की तरफ, अखबार ले लो सर। जबकि वो लड़का बिल्कुल सामान्य सा है, फटे पुराने उसके कपड़े हैं और अखबार बेच रहा है। दूसरी तरफ वो जो साइकिल पे है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास हिंदी का अखबार होगा? हिंदी का वो क्या होता है? वो लड़का जवाब देता है। तो जैसे ही वो बातचीत होती है तो वो हिंदी का अखबार उसको देता है और उसी समय लाल बत्ती हो जाती है और वो चल पड़ता है। अगले दिन, दूसरे दिन फिर उसी जगह पे वही व्यक्ति, दोनों मिलते हैं और उनकी थोड़ी बातचीत आगे होती है। तो वो लड़का अगले दिन बगैर पूछे ही कह देता है उसको, जो आपका हिंदी का अखबार जी। और उस हिंदी के अखबार में फिर वो कहता है जी, आपस में बातचीत करते हैं, भाई वो हिंदी क्या होती है? अच्छा, तुमने कभी पढ़ाई करी है? वो कह रहे नहीं। कह रहे आपने पढ़ाई करी है? हाँ, नहीं। क्या मैंने तो पढ़े हैं, अलग अलग भाषा पढ़ी है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं। और फिर सब्जेक्ट क्या होता है? इतनी देर में फिर लाइट हो जाती है, वो चल पड़ता है। तो तीसरे दिन फिर वो मिलते हैं। तीसरे दिन जब मिलते हैं तो उनकी थोड़ी सी बातचीत और आगे बढ़ती है, एक दूसरे के बारे में वो नाम पूछते हैं भी तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे बारे में, अपने बारे में वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे छोटा सा अपनी मम्मी के साथ पहले अखबार बेचता था जब मैं बिल्कुल छोटा था। आज तो मैं ये साइकिल के बराबर ही इतनी यहाँ तक आता हूँ और मेरी मम्मी अब तो घर रहने लगी है, वो बीमार है, तो अब मैं अकेला बेचता हूँ। उसने पूछा भी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। अच्छा,
वो भी खुश हो जाता है साइकिल वाला, वो कह रहा है देखो मेरा भी नाम समीर है और तुम्हारा भी नाम समीर है। तो ये बातचीत चलती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो जब उसी जगह अखबार वाला मिलता है लड़का और अखबार देता है और अखबार में कहता है इस पे घटना देख के आज के अखबार की, भाई इसमें देखो समीर जो है, अखबार वाला कहता है कि दंगे हो गए। कौन से दंगे? तो तुम कहां से हो? भाई मेरठ में दंगे हुए हैं, मेरठ में आपस में दंगे हुए हैं, झगड़े हुए हैं और काफी लोग मारे गए, अखबार की हेडलाइन है। और उस हेडलाइन में फिर आगे उनकी बातचीत चलती है, भाई दंगे क्यों होते हैं और क्या कारण है, भाई किन किन में दंगे हुए, हिंदुओं में, मुसलमानों में, धर्म के आधार पर लड़ाइयां होगी। और वो जो अखबार बेचने वाला लड़का कहता है कि हम मेरठ के हैं और हमारे काफी सारे लोग मारे गए। जब वो बात करते हैं वे समीर और वो भी समीर, एक समीर जो अखबार बेचने वाला है वो मुस्लिम है, इसको चिंता है, उसके लोग, काफी सारे लोग मारे गए। और जो साइकिल वाला लड़का है वो पढ़ा लिखा है, वो हिंदू है और दोनों की दोस्ती होती है। तो पांचवें दिन जब हो जाता है कि वो अखबार वाला लड़का वहां पे नहीं मिलता और वो हो सकता है कि शहर छोड़ के चला गया, क्योंकि जब वहां पे दंगे हो गए तो या तो वो डर गया होगा या वो चला गया होगा या उसके परिवार के साथ अपने शहर चला गया होगा। तो ये इस तरीके की जो कहानी है, तो ये कहानी हमें क्या बताती है? इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जो आपस में हम दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं और पूरे देश में काफी संख्या में लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल के भाईचारे से, मतलब आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं, एकता दिखाते हैं, पूरे देश की एकता, क्योंकि भारत अनेकता में एकताओं का देश है। और अनेकता का मतलब यहाँ पे भिन्नता, विविधता। हमने ये समझा कि उनकी दोस्ती में, उनकी आपस के पहचान में, मिलने में, जुलने में कोई ऐसी चीज आड़े नहीं आई। लेकिन जब हम इसको समझते हैं तो विविधता क्या है, तो विविधता को हम यही कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, पहनावा, ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, ये विविधता है कि हमारे देश में सभी के अलग अलग विचार है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग आदतें हैं, पहनावा है और भाषा है, धर्म संस्कृति है, रीति रिवाज है। उसके बावजूद भी हम सभी लोग एक है। तो हमारे देश में विविधता है, हम सभी भारतीय हैं और हम सभी एक हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इसी में हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब झगड़े हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसका कोई न कोई कारण रहा होगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, समीर जो अखबार बेचने वाला लड़का गरीब था और जो साइकिल पे या दूसरे लोग वो अमीर है, तो वहां पे अमीरी और गरीबी का जो शब्द आया है, उसके आधार पे जिसको हम कह सकते हैं अमीरी गरीबी विविधता का अंग नहीं है, ये गैर बराबरी है। गैर बराबरी मतलब असमानता, एक छोटा एक बड़ा इसमें मान लिए जाते हैं और तभी हमारी जो इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे, झगड़े या सामाजिक अन्याय होता है। तो इसमें अमीरी गरीबी, जाति व्यवस्था भी एक कारण है देश का। पे काफी सारी जातियां हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम मानते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी के मतलब उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये विविधता में नहीं आता। तो आपकी समझ के लिए ये है कि हमारे अलग अलग प्रकार के पहलू विविधता का एक हिस्सा है, लेकिन जो कुछ पहलू जिसको हम अमीरी गरीबी, असमानता, जाति व्यवस्था या रंग के आधार पे या लिंग के आधार पे कोई भेदभाव, वो विविधता का भाग नहीं है। तो बच्चों, हम इस कहानी के माध्यम से अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर आप इसको पहलू को पढ़ो। बहुत आसान सी कहानी है, आपको अच्छा भी लगेगा
और जो इस पे हम आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, कहानी पढ़ने के बाद आप समीर 1 और समीर 2, दोनों नाम समीर है। समीर 1 कौन है? साइकिल वाला लड़का जो पढ़ा लिखा है, और समीर 2 है अखबार बेचने वाला लड़का जो अनपढ़ है, वो स्कूल में नहीं गया, उसको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो एक अच्छा व्यवहार करता है। और उनमें पता हमने लगाना है, हमने 3 प्रश्न इनके बारे में तर्क के आधार पे, समझ के आधार पे हमने 3 अंतर इन दोनों में ढूंढने हैं इस पाठ के इस हिस्से से। तो यहां तक आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बाकी के जो आगे जो पाठ का जो दूसरा हिस्सा है विविधता की आगे समझ हमारे देश की और भारत के संबंध में, तो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, अगले लेसन में, अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला ही ये जो भाग है विविधता का, विविधता की जो समझ है, मुझे लगता है कि आप इस विविधता के पहलू को समझ गए होंगे। हमारे देश में विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, उस विविधता को आप समझ गए होंगे। और जो अन्य जो दूसरा पहलू है, जिन चीजों को हम विविधता में शामिल नहीं करते, उन चीजों के भी आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक इसको बार बार पढ़ेंगे और जो साइड में चित्र दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ के उनको तर्क के आधार पर अपना ज्ञान प्राप्त करोगे। तो विविधता की समझ के लिए आज के पीरियड में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।